ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग संगठन निर्माण हाउ कैसे, आठवां हिस्सा है। साइड इफेक्ट्स ऑफ स्लेवरी, गुलामी के दुष्परिणाम। ऑटोक्रेटिक बिहेवियर मतलब तानाशाही का व्यवहार, निरंकुश व्यवहार, स्वेच्छाचारी व्यवहार। तो ये भारत का मूल्यवासी हजारों वर्षों से शिक्षा से वंचित रहा है, गुलामी की ज़िंदगी जिया है, तो उसके अंदर बहुत से दुष्परिणाम पैदा हो गए हैं, आ गए हैं। जैसे उसका जो है सोच जो है नकारात्मक हो गई है, उसका जो व्यक्तित्व है वो रोगी हो गया है, उसका जो व्यवहार है वो तानाशाही का हो गया है। तो ये जो है साइड इफेक्ट आए हैं। तो उसमें से जैसे है कि मूल निवासी वेयर स्लेव फॉर 1000 ईयर्स बाई पेशवाज ऑफ ईरान। तो मूल निवासी वेयर स्लेव फॉर 1000 ईयर्स बाई पेशवाज ऑफ ईरान। जो भारत के मूल निवासी हैं ईरान के पेशवाओं से के द्वारा जो है हजारों वर्षों से गुलाम बनाए गए हैं हमारे भारत देश के अंदर। ऐसा हम भारत का इतिहास देखते हैं। पेशवाज में भी नोन एज शैतान फॉर देयर मिसडीड्स। जो पेशवाओं के जो कारनामे हैं, जो दुष्कृत्य हैं, उसको पूना की सड़कों पर जो उन्होंने किया, उसको देख करके उनको शैतान ही कहा जा सकता है, उनको इंसान नहीं कहा जा सकता है। एक बहुत बड़ी आबादी को उन्होंने अछूत बना दिया, उसके गले में हाड़ी और कमर में झाड़ू लटका दिया, महिलाओं की नंगी दौड़ कराते थे, जिसकी जो आधी दुनिया जिसको कहते हैं, शूद्रों के ऊपर जो है करोड़ों की बौछार होती थी टैक्स वो वसूलने के लिए। यहाँ तक कि एक बहुत बड़ी आबादी को पीने का पानी छू नहीं सकते थे, तालाब का पानी छू नहीं सकते थे। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जल सत्याग्रह किया था। तो ये शैतानों का कारनामा है, उनका दुष्कृत्य है, जिसके लिए उनको शैतान भारत के अंदर कहा जा सकता है। इन द एब्सेंस ऑफ एजुकेशन, शैतान से डिप्राइव्ड मूल निवासी फ्रॉम एजुकेशन। शैतानों ने जो है भारत के मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित कर दिया। शैतानों ने भारत के मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित कर दिया। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि गुलामों को शिक्षा से वंचित किया गया हो, लेकिन भारत के अंदर ऐसा हुआ। इन शैतानों ने जो है भारत के मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित कर दिया। न केवल वंचित कर दिया, बल्कि उसके लिए उनको दंडित भी किया कि उनकी आंखें फोड़ दी, उनका गला काट दिया, उनकी जीभ निकाल दी, कान में शीशा पिघला करके दे दिया। यानी वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे, एकलव्य का अंगूठा तक काट लिया। ये सब दिखाई पड़ता है, इन शैतानों के कारनामे हैं, जिसकी वजह से इनको इंसान नहीं कहा जाता, इनको शैतान ही कहना चाहिए। एनिमल बिहेवियर इज ऑटोक्रेटिक। एनिमल बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ एजुकेशन, मूल निवासी बिकेम एट par with animals. In the absence of education, मूल निवासी became at par with animals. शिक्षा के अभाव में मूल निवासी जानवर के स्तर पे आ गया। कहते नहीं विद्या विहीन पशु भी समाना, यानी विद्या से विहीन जो है पशु के स्तर पर आ जाता है, तो इन्होंने शिक्षा से वंचित करके भारत के मूल निवासियों को जानवर के स्तर पर ला दिया। एनिमल बिहेवियर इज ऑटोक्रेटिक। और जो जानवर का व्यवहार होता है वो तानाशाही का व्यवहार होता है, स्वेच्छाचारी का व्यवहार होता है, निरंकुशता का व्यवहार होता है। उसका जानवर के पास जब खाना आता है, जानवर जो है अपने कमज़ोर सदस्यों को मारकर खदेड़ देता है, सारा भोजन खा जाता है। उसी तरह से संगठन के अंदर जो है जो सुप्रीमो नेता होता है वो तानाशाही का व्यवहार करता है। एनिमल बिहेवियर, सुप्रीमोज प्रोड्यूस्ड इन ए मूल निवासीज हैविंग ऑटोक्रेटिक बिहेवियर। और जो सुप्रीमो नेता हमारे संगठन में पैदा हुए तो उनका व्यवहार भी जानवर जैसा हो गया है। अब देखिए जानवर के व्यवहार में इंसान के व्यवहार में क्या फ़र्क है। जानवर सारे भोजन पर कब्जा कर लेता है, लेकिन इंसान जब भोजन आता है अपने कमज़ोर सदस्यों को पहले खिलाता है, बाद में वो खाता है। तो ये जानवर और इंसान का व्यवहार है। लेकिन ये सुप्रीमो नेता क्या होता है, संगठन में जानवर जैसा व्यवहार करता है, जंगली जानवर जैसा व्यवहार करता है, पूरे संगठन को जंगल बना देता है। तो इस तरह से जो है संगठन का फ़ायदा जो है लोगों को नहीं मिल पाता है, वो अपनी जागीर बना लेता है सुप्रीमो नेता। तो ये जानवर का जो व्यवहार उसके अंदर आता है, उसके कारण वो करता है। सुप्रीमोज आर नॉट फिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। इसीलिए सुप्रीमो नेता जो होते हैं संगठन निर्माण के लिए फिट नहीं माने जाते, उपयुक्त नहीं माने जाते हैं। सुप्रीमोज प्रोड्यूस्ड इन मूल निवासी हैविंग ऑटोक्रेटिक बिहेवियर
फॉर ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग डेमोक्रेटिक बिहेवियर इज रिक्वायर्ड। इसीलिए संगठन निर्माण के लिए जो है तो लोकतांत्रिक व्यवहार जरूरी है, लोकतांत्रिक व्यवहार जरूरी है। ये सुप्रीमो के अंदर जो है तानाशाही का व्यवहार होता है, ये संगठन निर्माण के लिए फिट नहीं है, उपयुक्त नहीं है, नहीं माना जाता, इनको नहीं रखना चाहिए। डेमोक्रेटिक बिहेवियर प्रोड्यूसेस टीम स्पिरिट इन द कैडर्स। ये जो लोकतांत्रिक व्यवहार होता है संगठन के अंदर, लोकतांत्रिक व्यवहार होता है वो टीम स्पिरिट पैदा करता है कैडर्स में। डेमोक्रेटिक बिहेवियर प्रोड्यूसेस टीम स्पिरिट इन द कैडर्स। ये जो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक व्यवहार है वो कार्यकर्ताओं में तो टोली भावना का निर्माण करता है, टीम स्पिरिट का निर्माण करता है, संगठन ऐसे बढ़ता है। डेमोक्रेटिक बिहेवियर प्रोड्यूसेस सिनर्जी इन द ऑर्गेनाइजेशन। डेमोक्रेटिक बिहेवियर प्रोड्यूसेस सिनर्जी इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो लोकतांत्रिक व्यवहार है वो संगठन में जो है सिनर्जी पैदा करता है, अतिरिक्त ऊर्जा का निर्माण करता है, अतिरिक्त ऊर्जा का निर्माण करता है। क्योंकि जो डेमोक्रेटिक बिहेवियर होता है, लोकतांत्रिक व्यवहार होता है, उससे कार्यकर्ताओं में टोली भावना पैदा होती है, सहयोग की भावना पैदा होती है, सहभाग की भावना पैदा होती है। इससे जो है संगठन में सिनर्जी पैदा होती है। सिनर्जी का मतलब होता है अतिरिक्त ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा। इसी अतिरिक्त ऊर्जा से संगठन आगे बढ़ता है और आंदोलन आगे बढ़ता है। तो मूल निवासी बहुजन के पास में लोकतांत्रिक व्यवहार वाले नेता नहीं हैं, सब यहाँ सुप्रीमो बैठे हुए हैं, जिसके कारण सिनर्जी नहीं पैदा होती संगठन में और संगठन जो है देशव्यापी रूप नहीं ले पाता है। तो मूल निवासी बहुजनों को अगर देशव्यापी संगठन बनाना है तो उनको डेमोक्रेटिक लीडरशिप की ज़रूरत है, डेमोक्रेटिक बिहेवियर की ज़रूरत है, लोकतांत्रिक व्यवहार की ज़रूरत है। उससे कार्यकर्ताओं में जो है टोली भावना विकसित होगी, सहयोग और सहभाग होगा उनका, और सिनर्जी पैदा होगी संगठन में, यानी अतिरिक्त ऊर्जा पैदा होगी संगठन में, अतिरिक्त ऊर्जा। इस तरह से जो है मूल निवासी बहुजन का जो संगठन है वो देशव्यापी बनेगा, देशव्यापी बनेगा। और ये काम मूल निवासी बहुजनों को करना पड़ेगा और सुप्रीमो नेताओं से मुक्ति लेनी पड़ेगी, मुक्ति लेनी पड़ेगी।